राधे राधे साथियों मैं कमलेश यादव आपका भाई आप सभी साथियों का स्वर्णिम क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कर क्या रहे होंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी और बस केवल रिवीजन का काम चल रहा होगा इस टाइम, ठीक है। अब ये समय कुछ नया पढ़ने का नहीं है। आप लोग जो पढ़े हैं उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। अब कुछ नया पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो केवल रिवाइज करिए। हाँ, जो कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक वो कुछ भाई पढ़ ले। जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो जो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, सीरीज नहीं खोला है, तो वो एक बार खोल के देख ले। कम से कम बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरी कम से कम यही देख ले, ठीक है। तो साथियों, मैं आज आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखना है और मैंने कॉपी को कैसे लिखकर एग्ज़ाम में टॉप किया था। देखिए, जब आपको कॉपी मिल जाएगी, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो कॉपी को आप पेपर बँटने से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी। कॉपी जैसे ही मिलेगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले साथी हैं वो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा। कॉपी जैसे ही आप पाएंगे, ऊपर लिखा रहता है परीक्षा का नाम, और बच्चे उसको परीक्षार्थी का नाम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा का नाम और परीक्षार्थी का नाम, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको परीक्षा का नाम भरना है। तो परीक्षा का नाम आप भरेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले पर, जहाँ परीक्षा का नाम ऊपर ही लिखा होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। और थर्ड सेमेस्टर वाले साथी भरेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के नाम पे। इसके बाद आपको रोल नंबर शब्दों में और अंकों में दोनों भरना होगा। जैसे अंकों में मान लीजिए आपका 30,70,820 कुछ भी करके दिया होगा, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 30,70,820, ठीक है। तो आपको शब्दों में ये नहीं लिखना है कि 30 लाख, ऐसे आप नहीं लिखेंगे कि 30,70,820। आप शब्दों में लिखेंगे, जैसे है ये 3 0 7 0 8, ऐसे लिखेंगे एक एक डिजिट, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे शब्दों में कि 30,70,820, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रोल नंबर। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र संख्या पूछेगा, प्रश्न पत्र विषय पूछेगा कि आपका विषय कौन है, उसको आप अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके बाद आप 5 मिनट में ये काम कर लीजिएगा और बहुत केयरफुली करिएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं जान रहा हूँ कि एग्ज़ाम जैसे ही क्लोज आता है तो घबराहट बढ़ने लगती है। अब ये समय है कि अपने आप को कंट्रोल करने का, पेशेंस रखने का। आप अपने पेशेंस मत खोइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो साथी एग्ज़ाम को बहुत लाइटली ले रहे होंगे, कुछ होंगे ना स्टूडेंट्स, इन्हें लगता होगा ये तो डीएलएड का ही एग्ज़ाम है। साथियों, जितनी छोटी एग्ज़ाम्स होती हैं उतने बड़े जवाबदेही होती है आपकी, उतनी जवाबदेही आपकी हो जाएगी, उतनी रिस्पांसिबिलिटी है, उतनी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, आप सीजीएल के एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे, बड़े एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, तो लोग शायद आपसे उतने सवाल नहीं करेंगे, ना तो आपको जवाब देना होगा। इवन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपका पेपर कब है, रिजल्ट आया कि नहीं आया। लेकिन जितने छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता होते हैं, और उतने ही लोग आपसे पूछेंगे तो आपकी जवाबदेही बनेगी, ठीक है। तो उस टाइम आप छोटे एग्ज़ाम में ही फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। आप ज़रूर हतोत्साहित हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, सीरियस होके। कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम का लेवल उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, सबका लेवल ठीक होता है। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिस कैटेगरी के, उसी कैटेगरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आइए हम आते हैं कैसे लिखना है आपको पेपर। तो आप जैसे ही कॉपी पाएंगे, कॉपी पे तुरंत 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें फिल कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे परीक्षा का नाम भरना है, परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम मत फिल करिएगा। कहीं पे भी अपना नाम फिल नहीं करना होता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आप तुरंत कॉपी पलटिएगा, ऊपर वाला पेज
आप स्केल लेके जाइएगा, बड़ा वाला स्केल लेके जाइएगा और तुरंत ही आप लाइनिंग खींचिएगा, एक स्केल छोड़ के, एक स्केल छोड़ के इधर से 2 लाइन ऐसे, फिर इधर से 2 लाइन ऐसे, इधर एक स्केल इधर कम ही छोड़िएगा, 2 लाइन 2 ऐसे इधर उधर खींचना है, बीच में आपको स्पेस छोड़ देना है। और ये अगर आपका 25 नंबर वाला पेपर होगा तो आधी कापी करना है ऐसे, अगर 25 नंबर वाला पेपर होगा तो आधी कापी, मतलब जो कापी मिलेगी अगर उसमें 12 पेज है तो आपको 6 पेज करना होगा, ठीक है। और जो 50 नंबर वाला होगा पेपर, आपको उसमें पूरी कापी ऐसे स्केलिंग कर लेना है, लाइनिंग कर लेना है, ठीक। इसके बाद लाइनिंग करते ही आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इतना तेज़ वहाँ समय बीतता है एग्ज़ाम हॉल में। आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे आप लोग, कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो जैसे ही आप स्केलिंग करके खाली होंगे, लाइनिंग करके खाली होंगे, आपको पेपर मिल जाएगी। और जैसे ही आप पेपर पाइएगा, आइएगा तुरंत आप पहले पेज पे खूब अच्छे से, एक आता है स्केच क्या होता है उसको बोलते हैं, जो वाइट कलर की आती है, जो ब्लैक चलती है, वो पेन ले लीजिएगा, या जिस पेन से आप लिखते हो रेगुलर। हेडिंग के लिए भले ही आप स्केच वगैरह कुछ यूज़ कर लेंगे, लेकिन आप लिखने के लिए वही पेन यूज करेंगे जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, जिससे अपने रफ कार्य करते हो, ठीक है ना। क्योंकि जिस पेन से आप लिखे रहेंगे उससे हैबिट बनी होती है, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे तेज़ी से। देखिए, तो आप पहले पेज पे आएंगे और ऊपर ही लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख लेंगे, इसको ऐसे कर दीजिएगा, फिर नीचे आइएगा, लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। इसके बाद आप 3-4 लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3। आप कोशिश करिएगा कि पहले पेज पे 5 ऑब्जेक्टिव लिखना है, पहले पेज पे 5 ऑब्जेक्टिव, इतना लाइन छोड़ के लिखना है, 2-2 3-3 लाइन छोड़ के आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 4 5 करके लिख देंगे। 5 ऑब्जेक्टिव लिखना है। अगर 5 ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है तो 5 ऑब्जेक्टिव, 15 वाला है तो तब भी 5 ही लिखना है, फिर 3 पेज लगेगा आपको, ठीक है। एक पेज पे 5 ही लिखना है आपको, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत लगता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या काम होगा, जब वस्तुनिष्ठ खत्म हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसके बाद फिर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा उसको डाल के, फिर आप जो है, जैसे जो अति लघुत्तरी वाला होता है उसमें 3-4 लाइन छोड़ के, 5 लाइन छोड़ के, ऐसे पूरे ही नंबरिंग आपको कर लेना है। क्योंकि आपको कॉपी जो है सीक्वेंस में ही लिखना है, ये नहीं कि पहले दूसरा कर दिए फिर चौथा कर दीजिए, फिर छठवां कर दीजिए, फिर पहला कर दीजिए, ऐसे एग्जामिनर झल्ला जाता है। और ध्यान रहे आपको ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव में और 1 नंबर वाले में, अति लघुत्तरी में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हों। बाकी क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ के नहीं चले आना है। छोड़ने का मतलब ये है कि आप उस समय के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मौका ज़रूर मिल जाता है कि आप आसपास से कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप तो पूछ ही सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव यानी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत ना होने पाए और अति लघुत्तरी गलत ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, हम लोग भी टीचर हैं तो जब कॉपी चेक करते हैं ना, तो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्न सही हो जाएगा, तो एग्जामिनर जो आपका लघुत्तरी क्वेश्चंस होते हैं, फिर उधर लंबे वाले क्वेश्चंस को बस देखता है, लिखा गया है, राइटिंग सही है, साफ साफ है, बस नंबर मिल जाता है, ठीक है। और पेपर कॉपी चेक करने में ना इतनी झल्लाहट होती है कि कोई सही से पढ़ता नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कापी, तो मुझे आइडिया है अच्छे से। तो ध्यान रखें आप लोग, कैसे आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को गलत नहीं होने देना है, अति लघुत्तरी प्रश्न को गलत नहीं होने देना है। बाकी आप जो लघुत्तरी प्रश्न होगा उसको आप चाहे जैसे लिख दीजिएगा, बट लिख दीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। बाकी इधर अगर आपका गलत नहीं रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर पास ही नहीं, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने एग्ज़ाम्स में टॉप किया था, मेरे बहुत ही अच्छे नंबर्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स में तो मैं फुल मार्क्स पाया हूँ, ठीक है। मैथ वगैरह में जो मेरा भाई पर्सनल सब्जेक्ट है तो उसमें मैंने पा गया, ठीक। तो आप लोग अपना समय न वेस्ट करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। मैंने एक बार और बता दे रहा हूँ आपको
कि एग्ज़ाम्स कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम है, डीएलएड का ही एग्ज़ाम है, लेकिन लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, आप सबसे विनम्र निवेदन है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग तैयारी अच्छे से ज़रूर कर लें, और जिसकी तैयारी हो गई है वो कोई नया चीज़ न पढ़ने के चक्कर में पड़े, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करें। ठीक साथियों, मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। बाकी फिर मैं डेली मैं वीडियो अब लेके आऊँगा, कुछ न कुछ आपको मोटिवेट करता रहूँगा, कुछ न कुछ आप एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।